प्रभु की महिमा हो। 66 बुक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत। हम फिर से परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 10वां वचन आज के मनन के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा के बारे में आज हम मनन करेंगे। आज इस वचन को सुनने वाले हर एक को परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आशीष देने पाए, तो बड़े ध्यान से हम परमेश्वर के इन वचनों को हम सुने। जैसे एक बच्चे के विषय में उनके माँ बाप लोगों को इच्छाएं होती है, प्लान्स होते हैं उनके फ्यूचर के बारे में, उनके जॉब के विषय में, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी उनके बच्चों के बारे में, उनके संतानों के विषय में योजनाएं बनाती है और उनके बारे में परमेश्वर की इच्छाएं भी होती है। इस पृथ्वी पर रहते वक्त हमारा जीवन की संपूर्ण कर्तव्य परमेश्वर के, हमारा पिता का उन इच्छाओं को जानकर उस पर चलना होता है। परमेश्वर की उन इच्छाओं को हम प्रभु के कलाम से, पवित्र शास्त्र से हम जान सकते हैं। आज के इस वचन के मनन के द्वारा, आज इस शॉर्ट मेडिटेशन में मैं कम से कम 4 इच्छाओं के बारे में बाइबल से जो हमें मिलती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से आप इन बातों को सुनेंगे। पहला है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसका 3रा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3रा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बताती है परमेश्वर की इच्छा है, मनुष्य के बारे में, मनुष्य के विषय में परमेश्वर की ये योजना है कि हम पवित्र बने। पत्रस की पत्री, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 16वां वचन में इस प्रकार कहा गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। इस कारण हम जो उनके संतान हैं, पवित्रताई में परमेश्वर के उन वचनों के अनुसार हमारे चाल को सुधार कर, हमारे हाथों को, हमारे होठों को, हमारे ज़िंदगी को साफ करके पवित्रताई के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के अधर्म से, हर प्रकार के कुकर्म से बचकर हम अपने जीवन को पवित्रताई के साथ आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसे हम हे पिता कहकर हम पुकारते हैं, वो परमेश्वर पवित्र है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा में सब प्रथम बात ये होता है कि उनके संतान भी उनके समान पवित्र बने। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए परमेश्वर यह इच्छा रखता है, परमेश्वर का यह डिज़ायर है, यह विल है कि उनके बेटा भी, उनकी बेटी भी पवित्रताई में बने रहे। संपूर्ण कर्तव्य हमारा जीवन में इस पृथ्वी पर रहते वक्त पवित्रताई के साथ, परमेश्वर के साथ साथ चलना होता है। हर प्रकार की बुराई से बचकर रहना होता है, पाप से दूर रहना होता है। हम जान सकते हैं यूसुफ के बारे में, जिसका जीवन को एक पाप में पड़ने से, व्यभिचार में पड़ने से वो अपने आप को संभाला, क्योंकि वो जानता है कि जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है, जिसको वो है पिता कहकर पुकारता है, वो पवित्र परमेश्वर है। हमारा भी जीवन में, हमारा भी चाल चलन को हमें पवित्रताई के साथ आगे बढ़ाना है। परमेश्वर की एक इच्छा बाइबल में यहाँ पर लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में इस प्रकार हमने पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हम पवित्रताई के साथ हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर की दूसरी इच्छा क्या है हम देखेंगे। और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 तीनों वचन में 3 इच्छाओं के बारे में वहाँ पर लिखा है। सबसे पहले पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है, सदा आनंदित रहो। 17वां वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18वां वचन, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या क्या है करके वहाँ पर लिखा गया है। दूसरा इच्छा क्या है? सदा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज। हमेशा आनंदित रहना, हर परिस्थिति में आनंदित रहना परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर के संतानों के जीवन में
हर परिस्थिति में आनंदित रहना हमको सीखना है। यह आनंद वह आनंद नहीं है जो हमें संसार में, जो दुनिया वाले लोगों में जो देखने को मिलता है, वह आनंद अलग है। यह आनंद जो प्रभु के दास पौलुस कहता है, फिलिपियों 4:4 में इस प्रकार लिखा है, मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। जब पौलुस इन बातों को लिखता है तो वह एक बंदी गृह में है। मौत को सामने देखते हुए उन्होंने इन बातों को लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हर परिस्थिति में आनंदित रहना, हर परेशानियों में आनंदित रहना, हर जगह चाहे दुख हो, सुख हो, हमारे जीवन की घटी हो, कमी हो, हर परिस्थिति में प्रभु में आनंदित रहने को हमको सीखना है। यह संसार में यह आनंद नहीं मिलती है। इसलिए भजनकार कहता है, भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उस वचन भी वहाँ पर इस प्रकार भजनकार कहता है, यह आनंद हमको जानना है। उसका 4 अध्याय भजन संहिता 4 अध्याय उसका 7वां वचन, Psalms 4:7, वहाँ पर इस प्रकार कहा गया है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। संसार में लोगों के अंदर अन्न, दाखमधु, धन आदि चीज़ों की बढ़ती से एक आनंद होता है। हम दुनिया में देख सकता है जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, जिन्हें अच्छे धन प्राप्त होती है, उनका खुशी का सीमा नहीं होती, उनका आनंद का कोई सीमा नहीं होती। और जिनके घर में खूब धन संपत्ति है, जिनके घर में अन्न है, दाखमधु है, उनका आनंद एक होता है। मगर भक्त कहता है, मगर तूने मेरे मन में उससे अधिक आनंद भर दिया है, जो अन्न और दाखमधु की बढ़ती से जो होता है, उससे भी कहीं अधिक आनंद तूने मेरे अंदर भर दिया है। यह आनंद परमेश्वर का आनंद है, प्रभु में आनंद है। यह आनंद परमेश्वर हमारा जीवन में देता है। इसलिए वचन हमें यह सिखाती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को, प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहना है। आपके जीवन की घटी में, कमी में, परेशानियों में, बीमारियों में, आपके जीवन की हर एक हालतों में आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहने को सीखें। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है हम हर परिस्थिति में आनंदित रहें। और तीसरी इच्छा क्या है? 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 वचन, वहाँ पर परमेश्वर की तीसरी इच्छा के विषय में लिखा है। क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रे विदाउट सीसिंग, यानी निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना परमेश्वर से बात करना होता है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप लोगों से बातें करता है, वैसे परमेश्वर भी चाहता है, प्रभु भी इच्छा रखता है कि उनके संतान उनसे निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि रोज डेली हम अपने परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर चाहता है, हमारा माँ बाप लोग रोज हमारी आवाज़ सुनना पसंद करता है। उनके संतानों को आवाज़ कम से कम एक दिन में एक बार भी नहीं सुनने से उन्हें अजीब लगते होंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर हमारी आवाज़ को कितना अधिक सुनना चाहता होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करो, टॉक विद गॉड, परमेश्वर से बातें करो। आप अपने रूम्स, आपने अपने कमरे में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना एक बोझ नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। इसलिए प्रार्थना में भी एक आनंद हमारे अंदर होता है। प्रे विदाउट सीसिंग, हम बाइबल में हम ये जान सकता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह भोर के समय में और सांझ के समय में, सुबह के समय में, ऐसे अलग अलग समय में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था करके बाइबल में लिखा है। हर समय में ये यीशु मसीह प्रार्थना करता था। दानियल के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में तीनों देर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में लगे रहता था। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता था। हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। यह परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा है मनुष्य के जीवन में। परमेश्वर की चौथी इच्छा के विषय में हम जल्दी देखेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18वां वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो। गिव थैंक्स इन एवरीथिंग। हर एक चीज़ में, हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना।
हम जानते हैं हमारा जीवन की घटी में, कमी में, दुख में, रोग में, सुख में, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना। जैसे हमने पहले देखा है, हर परिस्थिति में आनंदित रहना है। अगर हम हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है तो हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद भी दे सकता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद देने का सबसे अच्छा उदाहरण हम अय्यूब के जीवन को हम देख सकता है। अय्यूब के जीवन में अनगिनत समस्या, अनगिनत परेशानियां हुई। जैसे भजन संहिता में लिखा है, धर्मी जन पर अनगिनत विपत्तियां पड़ती तो है, मगर परमेश्वर उन सब में से उन्हें छुड़ा लेता है। हमारे भी जीवन में, आपके भी जीवन में शायद कई सारी परेशानियां होगी। आप ऐसी कई सारी अनगिनत परेशानियों में पड़े होंगे, मगर मुझे आपको बताना है, आप इन सारी परिस्थितियों के बीच में रहकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु को महिमा करें। अय्यूब ने क्या किया? जब उनके बच्चे का मौत हुई, उनका बिजनेस पूरा डाउन हुआ, उनका घर पूरा उजड़ गया, उनके शरीर में पूरा फोड़ा राक्षस होने लगा, उनके शरीर और उनके बच्चे, उनके बिजनेस, इतना तक कि उनकी बीवी भी परमेश्वर को कोसने के लिए कहा गया और उन्हें श्राप देने लगा। मगर इन सारी परिस्थितियों में अय्यूब ने परमेश्वर को श्राप नहीं दिया। उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में अय्यूब परमेश्वर को धन्यवाद दिया। अय्यूब कहने लगा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमारा भी जीवन में हर परिस्थितियों में हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने जो कुछ हमें नहीं दिया उसके लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने जो लिया उसके लिए धन्यवाद करना है। आपके जीवन में हर परिस्थितियों में, हर बात में आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यह मसीह में हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा है। 4 प्रकार की इच्छा हमने आज बाइबल से देखा है। पहला है पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा है कि हमारा जीवन में हम पवित्रताई के साथ चले। दूसरा है हम सदा आनंदित रहे, हालेलुया, हम प्रभु में सदा आनंदित रहे। तीसरा है हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। चौथा है हम हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। तो क्या हम भी प्रार्थना में परमेश्वर से ऐसा कह सकते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे मेरे जीवन में भी हो। मेरे प्रियो, आज इस वचन को सुनने वालों, परमेश्वर की इच्छा पर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में दूसरे एक संदेश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले संदेश को देखते रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको शांति प्रदान करे। आमीन।